नमस्कार साथियों, क्या युवाओं को फिर से मिलेगा सेना में परमानेंट होने का मौका या फिर अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होंगे परमानेंट या अग्निपथ स्कीम जल्द हो सकती है बंद। क्या कारण है कि रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने जो अपनी बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यानी जो बुक लॉन्च किया है, वहीं पर सरकार के खिलाफ जो अभी लड़ाई जारी की है यानी अग्निपथ स्कीम पर जो पूरा पर्दाफाश किया है, तो जब वह सेना में थे उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव क्या रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री के समक्ष क्यों नहीं रखा, या फिर जो अभी विरोध किया है अग्निपथ स्कीम का उस समय क्यों नहीं किया। इसकी भी जानेंगे एक बड़ी वजह कि जब 2019 में यही सेना अध्यक्ष थे और उस समय इन्होंने ही एक प्रस्ताव दिया था टूर ऑफ ड्यूटी का, यानी टूर ऑफ ड्यूटी एक अधिकारियों के लिए लागू की जाने वाली स्कीम थी। जैसे कि आज भी सेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जो अधिकारी आते हैं तो उनका नाम चेंज करने के लिए यानी उनको नाम दिया जाना था टूर ऑफ ड्यूटी। और 2020 में इस प्रस्ताव को लेकर के जब जनरल मनोज पांडे पीएमओ ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कोई भी ट्वीट नहीं किया जाता, यानी कोई भी रिस्पांस निकल के सामने नहीं आता है। उसके बाद में जनरल मनोज पांडे ने अपनी जो ये बुक है लिखना शुरू किया। बुक का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसमें जो भी उन्होंने तथ्य लिखे हैं, कैसे अग्निपथ का विकास हुआ बिना किसी को बताए हुए, जो अग्निपथ स्कीम की शुरुआत कर दी। जवानों को कम अवधि में नामांकन किया जा सकता था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बाद एक अहम फैसला आता है कि अब जो हम टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने वाले थे, लोगों ने टूर ऑफ ड्यूटी का भी जब अग्निपथ स्कीम लागू हुआ था उस समय अलग अलग मतभेद निकाले थे, अलग अलग शब्द आए थे। किसी के कोई समझ में नहीं आता था कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या स्कीम है और क्या इससे सीखने के लिए मिलता है। लेकिन जब पीएमओ ऑफिस से खबर आती है कि टूर ऑफ ड्यूटी की जगह अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। अब अग्निपथ स्कीम सिर्फ सरकार ने इसलिए लागू किया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे और हमको बेफालतू में जो हमारे रिटायर्ड जवान जाते हैं उनको जीवन लाइफ टाइम के लिए पेंशन देना पड़ता है। वहीं पर टूर ऑफ ड्यूटी का अगर प्रस्ताव की बात करूं तो उसमें मासिक जो वेतन था वह 20,000 सैलरी का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं कि जो हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करता था, उस आधार पर जो चयन प्रक्रिया थी वह 25% की थी। यानी जो भी उस समय टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान सेना को ज्वाइन करेंगे उनको 75% परमानेंट किया जाएगा और 25% को आउट ऑफ वांट किया जाएगा, यानी 25% को सेना से बाहर कर दिया जाएगा और 75% को सेना में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए राहुल गांधी ने इस पर काफ़ी निशाना भी साधा, काफ़ी गंभीरता से अग्निपथ स्कीम को उछाला भी और अग्निपथ स्कीम से रिजॉइन देने के बाद में या रिटायर होने के बाद में युवा कहाँ जाएंगे, तो कहीं चौकीदार करेंगे। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अग्निपथ स्कीम के वो सारे राज खोल दिए थे जो कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये राज दूसरे को पता चले। लेकिन देश की जनता ने समझा कि ये अपना विपक्ष राजनीति कर रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर के। लेकिन सच्चाई तो वही थी जो राहुल गांधी ने बड़े सदन में अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाए थे। और बीच बीच में आपने देखा होगा जब ये भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा कर रहे थे उस समय भी ये अग्निपथ स्कीम का जिक्र जरूर किया करते थे। लेकिन अब देखने में क्या लगता है, क्या विपक्ष इस पर सियासत गर्म कर सकता है? तो दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब से हमारे रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक लॉन्च हुआ है, तब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तबाही
सी मच गई है और अगर बात करूं तो इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आपको इसका असर कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको ये भी क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको देखने के लिए मिलेगा सरकार के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब सभी युवा उस बुक को पढ़ सकेंगे, सभी विपक्ष उस बुक को पढ़ सकेंगे। उस बुक का एक एक पंच, एक एक शब्द सदन में रखा जाएगा कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हम बीजेपी सरकार को घेर सकें। क्या अब युवाओं का आंदोलन और विपक्ष का शिकंजा अब देश के काम आएगा? क्या अग्निपथ स्कीम वापस हो सकती है? तो साथियों, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि अग्निपथ स्कीम वापस ना हो। यदि हम में एकजुट होकर के काम करने की काबिलियत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी ने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में कौन कौन से वो पॉइंट दिए हैं जिससे सरकार को आपत्ति हो सकती है। सरकार ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि क्या जो जनरल मनोज पांडे 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्या सरकार को इस बुक के बारे में मालूम था या सरकार इस बुक को पहले ही पढ़ चुकी है? तो इसमें आपको बता दूं, अगर पढ़ चुकी है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कि एक देश में जिन शब्दों का या अग्निपथ स्कीम का बड़ा विरोध हो सकता है, फिर सरकार ने इसको मार्केट में लॉन्च करने की अनुमति कैसे दे दी? एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या इस बुक को रक्षा मंत्रालय से पास कराया गया? हम सेना के ऊपर कोई भी टिप्पणियाँ करते हैं उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस विषय पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये बुक मार्केट में उतारने और बेचने की अनुमति जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को मिली है या नहीं? इस विषय पर तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब बुक का विरोध होगा, अग्निपथ स्कीम का विरोध होगा और अग्निपथ दोबारा से अपनी ही आग में झुलसने लगेगी। जब रक्षा मंत्रालय में इसका ढंग से विरोध हुआ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि सभी जवानों को अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने का मौका मिलेगा। लेकिन बात करूं तो आज के समय कितने युवाओं को मौका मिला है? फर्स्ट जो बैच था उसमें 40,000 की वैकेंसी निकाली गई थी, सेकंड बैच में 45,000 की वैकेंसी निकाली गई हैं और 2024 की अभी भर्ती होना बाकी है। रक्षा मंत्री ने कभी भी अग्निपथ स्कीम को नहीं तो खराब बताया है और ना ही इस स्कीम के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी ने दी है। सिर्फ युवाओं को ये बताया है कि आपको 21,000 सैलरी मिलेगी, 20 और 30 दिन की आपको लीव मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद में 4 साल के बाद में यदि आप परमानेंट होते हो तो सेना में परमानेंट सर्विस करोगे और नहीं होते हो तो अपने घर वापसी करोगे। इसके अलावा क्या उनको अधिकार हैं? क्या उनको कौन सी गवर्नमेंट उनको रिटायर के बाद जॉब देगी? ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। हालांकि इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चला, अग्निपथ स्कीम का जो विरोध किया और दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई। लेकिन कहते हैं कि जब ऊपर से गिरता है तो नीचे आता है और कोर्ट आज के समय अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप में एक जज है और जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या राष्ट्रपति के खिलाफ हो, लेने में सक्षम रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया जब से अग्निपथ स्कीम को लागू किया और उसका जम करके विरोध भी हुआ। इस स्कीम को लागू करने वाले जब जून के महीने में ये शायद लागू हो रही थी, उस समय जनरल अनिल पुरी थे। उन्होंने ये स्कीम के बारे में पूरा विस्तार से बताया था। उन्होंने भी इससे ऐसे रूटीन में बताया था जैसे कि वो कोई एक रामायण को पढ़ रहे हों, यानी रील घुमा रहे हों, लेकिन इसमें सोची और समझी कोई भी
तथ्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के दरवाजे खटखटाने के बाद में जब युवा परेशान हो गए तो अपने अपने घरों में बैठ गए और अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब दोबारा से वह मुद्दा बहुत जल्द ही उठने वाला है और अग्निपथ स्कीम का पर्दाफाश हो चुका है। इससे युवाओं को काफ़ी राहत मिलेगी और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी अग्निपथ स्कीम वापस हो जाए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी इसी बेस पर बीजेपी सरकार को जीतना था। अब विपक्ष इसका लंबा हाथ मार सकता है। विपक्ष इसका जरूर विरोध करेगा। जो भी विपक्ष में बैठते हैं वह इस स्कीम का विरोध करेंगे और जो बुक है उसका हर पन्ने को वह नोटेड करेंगे और कोर्ट में जा कर के इसकी गवाही देंगे। तो फिर से अग्निपथ स्कीम पर लंबी तलवार चल सकती है और युवाओं के पक्ष में ये फैसला आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से जो हमने साथियों बताया है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो चल रही चर्चा है उसी के बारे में आपको अवगत मैंने रिफ्रेश कराया है। ऐसा कोई तथ्य इस वीडियो के दौरान नहीं है जो आपको हानि पहुंचाए या फिर किसी समाज या सरकार को हानि पहुंचाए। इसी के साथ हम आप सभी से लेता हूं अनुमति। मिलता हूं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।